एक दिन समुद्र के किनारे एक औरत पेशाब कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी पेशाब की तरफ बहुत सारी मछलियां आ रही थीं। उसे बहुत हैरानी हुई। उसने तुरंत एक बड़ा जाल पानी में फेंक दिया। कुछ देर बाद उसने जाल खींचना शुरू किया, लेकिन जाल में मछलियां नहीं थीं। उसमें एक बहुत पुराना समुद्री कछुआ फंसा हुआ था। उस कछुए के पूरे शरीर पर मोटी मोटी काई और छोटे छोटे समुद्री जीव चिपके हुए थे। लगता था कि वह कछुआ 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। औरत को उस पर बहुत दया आई। उसने धीरे धीरे उसके शरीर से सारी काई साफ की। फिर उसने कछुए को वापस समुद्र में छोड़ दिया। वह घर जाने ही वाली थी। तभी उस बूढ़े कछुए ने अचानक इंसानों की तरह बोलना शुरू कर दिया। कछुए ने कहा, आज रात जब पानी नीचे चला जाए तो चट्टानों के नीचे जरूर देखना। औरत यह सुनकर हैरान रह गई। उस शाम वह फिर समुद्र के किनारे पहुंची। जब पानी नीचे गया तो उसने चट्टानों के पास कुछ अजीब देखा। वह पास गई। वहां एक घायल जलपरी पड़ी हुई थी। उसकी कमर के नीचे मछली जैसी बड़ी पूंछ थी और उसकी पूंछ पर चमकदार चमड़े जैसे निशान थे। औरत ने कहा, तुम्हारी पूंछ तो कोई भी दूर से देख सकता है। जलपरी ने दर्द में कहा, मैं कल रात समुद्र में फंस गई थी। मैं पूरी रात यहाँ पड़ी रही। अब मैं हिल भी नहीं सकती। औरत ने देखा कि जलपरी के शरीर में एक बहुत मजबूत जाल फंसा हुआ था। जलपरी बोली, ये कोई आम मछली पकड़ने वाला जाल नहीं है। मैं तुम्हारे घाव को हाथ नहीं लगाऊंगी। पहले तुम्हें सुरक्षित जगह ले चलते हैं। अगर हम और देर करेंगे तो तुम्हें पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही मर जाओगी। जलपरी ने पूछा, तुम मुझसे डरती नहीं हो? औरत ने कहा, डरती तो हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इस गड्ढे में मरते हुए नहीं देख सकती। जलपरी ने कहा। औरत ने जलपरी को धीरे धीरे उठाया। जलपरी बहुत कमजोर थी। उसके शरीर से खून निकल रहा था। औरत उसे अपने घर की तरफ ले जाने लगी। रास्ते में उसने अपना पुराना जाल देखा। उसने सोचा, आज इस जाल में बस कुछ छोटे घोंगे ही फंसे हैं। मैं इसे घर ले जाऊंगी। इसे सुखाकर इससे मछली रखने वाली टोकरी ठीक कर लूंगी। तभी उसके साथ चल रहे आदमी ने पूछा, तुम तूफान के बाद समुद्र से आया हर बेकार सामान भी घर ले आती हो? औरत ने हंसकर कहा, जब इंसान गरीब हो तो बेकार चीज भी आधे खाने के बराबर हो सकती है। वे दोनों घर पहुंच गए। औरत ने जलपरी को एक बड़े नमक वाले पानी के घड़े में छिपा दिया। उसने कहा, अभी कुछ देर यहीं छिपी रहो। हम मछुआरे इस नमक वाले पानी से मछलियों को बचा कर रखते हैं। ये पूरा समुद्र का पानी नहीं है, लेकिन अभी के लिए ये तुम्हें जिंदा रख सकता है। जलपरी ने दर्द में कहा, मेरा घाव बहुत गहरा है। आधी रात के करीब पानी फिर ऊपर आएगा। अगर तुम मुझे बाहर आने वाली समुद्र की धारा तक पहुंचा दो तो मैं वापस समुद्र में जा सकती हूँ। औरत ने पूछा, वह जगह कहाँ है? जलपरी बोली, चिंगदाओ की खाड़ी के बाहर एक तेज धारा है। अगर मैं वहां पहुंच गई तो मैं समुद्र में वापस जा सकती हूँ। औरत ने कहा, मैं उस जगह को जानती हूँ। जब मैं छोटी थी मेरे पिता मुझे वहां जाने नहीं देते थे। वो कहते थे कि वहां कई जहाज समुद्र में गायब हो चुके हैं। जलपरी बोली, इंसानों के लिए वह जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन जलपरियों के लिए वही हमारे घर जाने का रास्ता है। औरत ने कहा, तुम दिन में बिल्कुल आवाज मत करना। मैं तुम्हें अंधेरा होने के बाद वहां ले जाऊंगी। जलपरी ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? तुम मुझसे कुछ मांग भी नहीं रही हो। औरत बोली, मैंने जलपरियों की बहुत कहानियां सुनी है। लोग कहते हैं कि जलपरी के आंसू मोती बन जाते हैं। तुम्हारे शरीर के निशान दवा में काम आ सकते हैं और तुम्हारा खून किसी इंसान की जान भी बचा सकता है। जलपरी ने उसकी तरफ देखा। औरत बोली, तो क्या हुआ? इनमें से कोई भी चीज मुझे अमीर बना सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी जान नहीं लेनी। तुम इतनी दर्द में हो कि ठीक से बोल भी नहीं पा रही। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन किसी की जान बेचकर पैसा नहीं कमाऊंगी। जलपरी की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय औरत ने कहा, आज सुबह मुझे बस इतना ही मिला। समुद्र का पानी बहुत नीचे चला गया था, इसलिए आज ज्यादा कुछ नहीं मिला। पहले तुम खा लो। तभी घर का दरवाजा खुला। औरत की भाभी अंदर आई। वो गुस्से में बोली, तुम फिर इतनी देर से क्यों आई हो? तुम्हारी हालत देखो। औरत ने कहा, आज ज्यादा मछली नहीं मिली। भाभी ने पूछा, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? औरत ने जवाब दिया, एक फटे हुए जाल में फंस गए थे, इसलिए मैंने उन्हें पीछे धोने के लिए रख दिया। इतनी सुबह समुद्र पर गई थी और आधी मछली भी नहीं ला सकी। औरत ने कहा, मछुआरों ने बताया कि आज समुद्र का पानी ठीक नहीं था, इसलिए कोई नाव बाहर नहीं जा सकी। भाभी ने गुस्से में कहा, क्या खराब किस्मत है। ये नियांग आज फिर घर में